और वो चले गए। आप तो लोगों ने बड़ा फंसा दिया है। अब सब तो कह दिया, अब कुछ बचा नहीं, लेकिन भाई हमको आपने बुलाया तो कुछ तो कहना ही पड़ा। सर आपके पास ट्रंप का इक्का है, मैं आपको बताऊं, उसके सामने कोई टिकता नहीं है। नहीं नहीं, देखिए, मैं कहावत से शुरू करता हूं, तेल देखो और तेल की धार देखो। तो यानी कि प्राचीन काल में भी तेल से खूब खेल होता रहा होगा, वरना कहावत ये बनती क्यों। और एक कहावत और है जो पूरे परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट करेगी कि ये देखो, कुदरत का खेल, छछूंदर के सर पर चमेली का तेल। अब इस एक कहावत में सारी कहानी है। छछूंदर है, उसके सर पर चमेली का तेल लग रहा है। अभी गुलखान साहब ने कहा कि हमारे पास अर्थशास्त्री नहीं है। हमारे दो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, एक अनिल अंबानी जी और एक अडानी जी। वही दो लोग अर्थशास्त्र चला रहे हैं। दिनेश जी, आपने कहा कि किसी को चिंता नहीं है। हम राष्ट्र नहीं चला रहे हैं, हम दो बनियों की दुकान चला रहे हैं। और उनके स्तर पर अगर कोई गलती हो रही हो तो आप हमको बताइए, हम झोला उठा के चले जाएंगे। या कहिए जिस चौराहे पर चले आए आपके यहाँ मुंबई में। और जिनके लिए चला रहे सरकार, उनको कोई दिक्कत नहीं। और पूरा देश उसी में घूम रहा है। तेल लगातार, आपको याद होगा कि काफी पहले ऐसा नियम था कि बाकायदा तेल के दाम ज्यादा न बढ़े, इसके लिए सरकार सब्सिडी देती थी। बाद में फिर सब्सिडी खत्म कर दी गई और ये हुआ कि नहीं, मार्केट अपना प्राइस खुद तय करेगा। और जब जब मार्केट अपना प्राइस तय करता है तो तय कौन करता है? मार्केट तो पूंजीपति के पास होता है। और अब मैं भारत के संदर्भ में पूंजीपति की बात लेने कहता हूं कि यहाँ सिर्फ दो ही पूंजीपति हैं, एक अनिल अंबानी और गौतम अडानी। तीसरे पूंजीपति का नाम सुने हमें जमाना हो गया। कभी कदार टाटा की बात आ जाती है, बाकी हमको पता नहीं कि कोई और उद्योगपति है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। देखिए सारा खेल क्या है कि तेल, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि अगर अमेरिका कहते हैं, ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट, बहुत अच्छी बात है। क्या हमारी सरकार ने कभी कहा कि इंडिया फर्स्ट? ये तो जीवन का दर्शन है। कहा जाता है कि पहले आप अपनी उन्नति का प्रयास कीजिए। आध्यात्म भी बताता है, जब तक आप स्वयं की उन्नति नहीं करेंगे तब तक पास पड़ोस की भी उन्नति नहीं कर पाएंगे। हम कभी नहीं कहते कि इंडिया फर्स्ट। नहीं, एक झटके मगर ट्रंप से कहते यस ओके, अमेरिका फर्स्ट, यू डील इट विद, और इंडिया फर्स्ट, हम डील करेंगे। बात खत्म। उसके बाद कोई नहीं कह पाएगा, न ट्रंप न ट्रंप के पिताजी। लेकिन है क्या कि हम चारों तरफ से घिर गए। हमारी समस्या ये कि हम दो उद्योगपतियों के बीच में और उन्हीं के कल्याण के लिए लोक कल्याण की कुछ योजनाएं चलाना चाहते हैं। कल्याण उन्हीं दो का करना है, लेकिन सरकार है तो लोक कल्याण के नाम पर सारा खेल हो रहा है। तेल की बात कर, तेल के बगैर तो कुछ नहीं होता। तेल नहीं होगा तो युद्ध भी नहीं होगा, और युद्ध का सारा काम तो अमेरिका के पास ही है। उसी युद्ध को लड़ने के लिए रूस सस्ता तेल लगातार बेचा था इंडिया को, खूब बेचा गया। अधिकतम अंबानी जी को दिया गया, उन्होंने रिफाइन कर करके सब बेचा। अब वो, और हमारे लिए तो देखिए, जो लोग कहते हैं कि 200 रुपए लीटर हो जाएगा तेल, हमें क्या फर्क पड़ता है? जब उनके घर पर आप जाएंगे तो उनके घर में न गाड़ी है न गैस का सिलेंडर है, वे ईंटे पर तवा रख के खाना बना रहे हैं। उनको क्या फर्क पड़ता है? वो जिस वर्ग को आरएसएस कैटर कर रहा है, जिस वर्ग के अंदर उसने राष्ट्रवाद पैदा किया है,
वो वर्ग है नॉट्स, है ही नहीं उनके पास कुछ। आप 300 रुपए लीटर कर दीजिए, भाई उनको न स्कूटर है, न स्कूटी है, न उनको एसी चाहिए, न वो कुछ खरीदने की स्थिति में है, 2 वक्त की रोटी किसी तरह कमा रहे हैं, इसीलिए उनको 50 करोड़ लोगों को हमारी सरकार राशन दे रही है। हालांकि कोई वो संदर्भ नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा था कि यार ये तो अजीब देश है। मोदी जी कह रहे हैं कि 50 करोड़ को राशन दे रहे हैं और चुनाव आयोग कह रहा है कि राशन कार्ड फर्जी है। तो 2 में 1 तो झूठ बोल रहा है, चाहे चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है और चाहे मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। वैसे दोनों बहुत बड़े झूठे हैं, इसमें कोई वो नहीं, कंपटीशन होगा। लेकिन अब भाई अगर वो कह रहा है कि फर्जी है राशन कार्ड, तो अगर मोदी जी वाकई राष्ट्रभक्त होते तो इसको अशोक, क्या नाम है इसका, कुमार, कौन सा, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, इनको निकाल बाहर करता है या तो हमारी बेदखली कर। लेकिन वो भी प्रसन्न है कि नहीं ये फर्जी। और अगर ये कार्ड फर्जी है तो फिर इसका राशन जो करोड़ों रुपए का है वो कहाँ जा रहा है? आपने एक बात कही, बहुत अच्छी बात कही, गेट प्राइस। वो हर फैक्ट्री में भी होता है कि गेट प्राइस क्या है, और सारी फैक्ट्रीज में ये खेल होता है, जिसको पकड़ने के लिए टीम्स लगी रहती है, सेल टैक्स और ये वो ट्रेड टैक्स की, कि आपने फैक्ट्री से क्या माल निकाला, कितने पे दे दिया। आपने बताया कि 30 रुपए 35 रुपए का पेट्रोल मिलता है और हमें 100 रुपए का मिलता है। ये तेल के आधार पर हमारी इकोनॉमी चल रही है, उसी पर सबसे ज्यादा तेल है, और उसी तेल से हम भारतवासियों का तेल निकाल रहा है सरकार। लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं। ये तेल आपके स्कूटर में डाला नहीं जा रहा है, ये तेल आपके शरीर से निकाल करके सरकार अपना भोजन कर रही है। मैक्सिमम पैसा उसी तेल से मिलता है, और तेल अगर महंगा होता है तो चूंकि ट्रांसपोर्टेशन वही मीडियम है, गैस हमको चाहिए। और सब्सिडी के खेल देखिए, मैं एक बात कह के खत्म करूंगा, गैस पर सब्सिडी का बड़ा प्रचार हुआ, और ये हुआ, मोदी जी ने अपील की। देखिए आप कितने साइंटिफिक ढंग से हम लोगों को मूर्ख बनाया गया, हम इसको साइंटिफिक ढंग कहते हैं। ये सुखी लाला वाले वो व्यापारी नहीं है, सुखी लाला सीधे सीधे अटैक करता है, ये बड़े साइंटिफिक टाइप के सुखी लाला है। तो इन्होंने बाकायदा एक अभियान चलाया कि जो अमीर लोग हों वो अपनी सब्सिडी छोड़ दें। तो उस समय 2-2 सिलेंडर होते थे लोगों का, ये हुआ एक छोड़ दीजिए, ठीक है कलर। तो बहुत लोग राष्ट्रभक्ति में उनका हम नहीं लेते, तब 100 कुछ रुपए लगभग सब्सिडी बनती थी। आज वो सब्सिडी घटा के 17 रुपए कर दी, क्योंकि मुझे ये इसलिए मालूम है कि हमारे पास 2 करेक्शन थे, तो एक का तो हमने छोड़ दिया, हम कहा लेकिन मोदी जी दोनों पर सब्सिडी नहीं छोड़ेंगे, तो एक पर सब्सिडी चल रही है अभी भी। वो 117 रुपए से घट के 17 रुपए कुछ पैसे हो गई है। भाई फाइनेंस ऐसे चलाते हैं ना, एक जगह का बंद किया, फिर मुद्रा स्कीम में पैसा दे दिया, तो फिर किसान स्कीम में पैसा दे दिया। और ये पहला देश है जहां जो सरकार पैसा बांटती है उसका विज्ञापन आता है। मोदी जी ने आज कृषकों के लिए इतने पैसे बांटे। मुझे तो लग रहा है एक दिन ये भी आएगा जब बाकायदा आया करेंगे कि आज मोदी जी ने दस्तखत किए, इतने करोड़ कर्मचारियों को वेतन मिल गया, क्योंकि अल्टीमेटली सब सरकार का ही पैसा होता है, सरकार से ही आता है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में आए चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, पैसा तो सब कुल मिला के पूंजी सब सरकार की ही होती है। तो ये आया करेंगे तो हम तो रिटायर हो गए, हम सभी रिटायर हो गए, ये संजय जी को छोड़कर ये सोचे इन्हीं को झेलना है, हम 3 लोग तो रिटायरमेंट वाले ही। तो अब नहीं तो पत्रकार होते तो बाकायदा आता कि यूनाई के लोगों के लिए आज वेतन के लिए मोदी जी ने दस्तखत कर दिए, कल सुबह पैसा मिल जाए। क्या सब मजाक उड़ा रहे हैं? तेल देखो।